आरएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग आज 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 20 से 21 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। वहाँ पर हम लोग इस बात को समझेंगे कि आप लोग एक काम करिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर पहले से टिक कर लीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कितने क्वेश्चन मेरे राइट हो रहे हैं। तो आप लोग एक बात ये भी है कि आप लोग राइट आंसर का ही आप सही फीडबैक दीजिएगा। मतलब जितने आपके सही क्वेश्चन हो उतने का ही आंसर आप लोग टिक करिए, उतने ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसा नहीं कि 20 के 20 और 21 में आप बता दीजिए कि मेरा 20 में 20 सही है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। देखिएगा 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 20 सेंटीमीटर एक वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात कर हो रही है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन में है कितने। देखिएगा ऑप्शन जो है हमारे पास कितने ऑप्शन है, एक 5 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर, 5, 10 और 1 मिनट, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। थोड़ा साइज़ को बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ओके। होगा क्या है आप देखेंगे यहाँ पर कितने, पहला ऑप्शन 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और कितना 15, 20। तो एक बात मेरी ये समझिए, पहले हम लोग इस बात को कैसे समझेंगे। सबसे पहले आप अवतल दर्पण होता क्या है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं कि यदि ऐसा दर्पण जिसका ये देखिएगा, इसका इस दर्पण को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण में वह दर्पण होता है जिसका परावर्तन की घटना दबे हुए तल पर होता है, उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अवतल दर्पण ये हमारा है। इसका अगर हम ये ऐसा करें तो ये हमारा ध्रुव होगा P बिंदु पर, और उसके बाद यहाँ पर वक्रता केंद्र ये हमारा C हो गया। तो ये जो वक्रता केंद्र C होता है, C और P के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस होता है। मध्य बिंदु पर क्या होता है, फोकस होता है। तो अब ये दिया गया है, इसमें वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये वक्रता त्रिज्या हो गया। और वक्रता त्रिज्या का मान दिया है, कितना दिया है, वक्रता त्रिज्या का मान हम लोग को पता है कितना दिया है, 20 दिया है। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 20 दिया है। अगर ये 20 दिया है तब आप इसके आधा ये वाली दूरी आपको बताना है। आप लोग एक सूत्र और पढ़े होंगे, इसके पहले एक सूत्र और भी पढ़े होंगे कि आप लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा होगा कि F बराबर, एक रिलेशन, रुकिए 1 मिनट, आपने ये रिलेशन पढ़े होंगे, 1 मिनट, हाँ एक रिलेशन ये पढ़े होंगे, कौन सा, F बराबर कितना, R/2। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर हमको R की वैल्यू गिवन है। यदि हाँ, आप लोग टिक कर लीजिए, अपने ऑप्शन को पहले लगा लीजिए, उसके बाद हम इसके आंसर को बताते हैं। तो इसके आंसर को आप लोग टिक कर लीजिए, उसके बाद हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हमने 20 यहाँ रखेंगे, तो इसका हो जाएगा कितना, 20/R मतलब इसका 2 काट देंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर कौन है, 10 सेंटीमीटर। तो 20 का करेक्ट आंसर है। आप लोग जो भी आंसर है अपना फीडबैक के रूप में आप लिखते रहिएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के देखते हैं, दोस्त नंबर 2 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका आंसर कौन है, बी वाला आंसर सही है। कौन सा, 10 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी +10 सेमी हो। एक ध्यान रखना, +10 सेमी की बात कर रहा है। उत्तल दर्पण है, उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगी, इसकी फोकस दूरी दिया गया है। फोकस दूरी कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर। अभी ये समझिएगा, अगर उसका फोकस दूरी दे दिया है 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, पहले क्वेश्चन का इसका आप लोग ऑप्शन पहले टिक कर लीजिए, तब इसकी बात करते हैं। ऑप्शन टिक कर लीजिए, आप लोग अपना आंसर टिक कर लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करें। क्या होगा इसका राइट आंसर कौन होगा, आपको F की वैल्यू दिया है, मतलब F बराबर आपको यहाँ पर दिया है, F की वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। कितना, 10 सेंटीमीटर। थोड़ा इसको पतला कर लें, क्या दिया है, इसका 10 सेंटीमीटर दिया है। 1 मिनट, थोड़ा सा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दिया है। किसका मान, F का मान दिया है। R का मान पूछ रहा है, तो R बराबर क्या होता है, R बराबर आप कहेंगे, R बराबर होता है 2F। कितना, 2F होता है। तो 10 दूना 20, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, जो आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर कितना होगा? 20 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। हाँ, तीसरा, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? 32 सेंटीमीटर है। तो 32 सेंटीमीटर उसकी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। फोकस का मान कितना होगा? जो भी अपना आपका आंसर हो उसे आप टिक कर लीजिए, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। टिक कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग टिक कर चुके होंगे। अपने फीडबैक को लिखते रहिएगा, कितने आंसर मेरे सही हो रहे हैं। उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने आंसर मेरे सही हो रहे हैं, हुए हैं लास्ट में गिन करके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन इसका टिक कर लिए होंगे आप लोग। इसका वही बात है, आर का मान गिवन है। अगर आर का मान कितना दिया है, आर बराबर यहाँ पर दिया है कितना? 32। और आपको यह बराबर निकालने हैं। यह बराबर होता आर बटे कितना? 2 करेंगे, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 32 माइन बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 16। तो राइट आंसर कौन हो गया? बी हो गया। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दिया है 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो फोकस दूरी कितना होगा? आप इसी को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लिक करिए। आप लोग अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना आंसर लगा लिए होंगे। देखिएगा, इसमें दिया है आर की वैल्यू दिया है। किसकी वैल्यू? आर की वैल्यू गिवन है। आर की वैल्यू आपको पता हो गई है कितना? ये 40 है, और एफ का मान इसके आधा होगा, आर का आधा। तो ये आंसर हो जाएगा कितना? 20 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, ओके एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखिएगा, किसी बिंब माने होता वस्तु, बिंब माने वस्तु होता, वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और बिंब से बड़ा पाया जाता है। तो इस वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? आप लोग ऑप्शन सभी आपके सामने हैं। आप लोग जल्दी से आप लोग चेक करके आप अपना टिक कर लीजिए। मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, आप कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कर चुके होंगे। अपने आंसर को टिक कर लीजिए। आंसर हो चुका होगा टिक। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिएगा, अगर फोकस पे रखते हैं, वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं वस्तु को, मतलब यहाँ पर रखेंगे। कहाँ पर? जो ये पहली केस है कि जब वस्तु फोकस पे होगी या तथा वक्रता केंद्र के बीच में होती है। फोकस और वक्रता केंद्र, जैसे ये कौन सा दर्पण बता रहा है? अवतल दर्पण है। चलो अवतल दर्पण ये हो गया। इसके फोकस और कौन सा? फोकस ये हो गया। इसके वक्रता केंद्र यहाँ हो गया। इसके बीच में कहीं पर भी वस्तु को रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? तो भाई देखिए, जब हम यहाँ पे वस्तु को रखेंगे, फोकस पे रखते हैं, जब फोकस पे रखेंगे अनंत पे बनता है। लेकिन जब वस्तु को इसके बीच में रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है अनंत और किसके? ये इस केस में बनेगा अनंत और किसके? सी के बीच में बनता है। ये बातें हो चुकी हैं। तो हम लोग आगे की बात करें वक्रता केंद्र पर। ये भी नहीं, वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। फिर कह रहा वक्रता केंद्र के परे माने दूर, उससे दूर रखोगे। वक्रता केंद्र से अगर दूर रखते हैं वस्तु को तब कहाँ प्रतिबिंब बनता है? इस बात को ध्यान से देखिएगा सभी लोग। भाई कहाँ पर वस्तु को रख रहे हैं? अगर वक्रता केंद्र से दूर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है एफ और सी के बीच में बनता है। अब देखिए, एक स्थिति ये है, सभी एक बात सुनिए, सभी स्थितियों में उल्टा बन रहा है। इसमें उल्टा बनेगा, इसमें उल्टा बनेगा, इसमें उल्टा बनेगा। तो सीधा किस में बनेगा? इसमें बनेगा। सीधा आभासी, और हाँ, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु से बड़ा भी बनता है। ये कौन सा केस हुआ? कौन सा? ये हुआ। तो छठवां स्थिति लिखाया गया था उसमें, आप थियरी जब पढ़े थे उसमें छठवीं स्थिति लिखाई गई है। तो इसका सही आंसर कौन हो गया? डी इसका सही उत्तर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको आप चेक कर लीजिएगा, आप लोग टिक कर लीजिए अपना। चलिए, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? ओ माय गॉड, इसका तो आंसर ही दे दिया है, निर्वात में। ठीक है, इसको ऑप्शन नहीं हो पाया सेट। तो चलिए ठीक है, इसका आंसर कौन सा होता है? निर्वात में। इसमें दिया है ऑप्शन, होना चाहिए था जल और कुछ होना चाहिए था, लेकिन चलो इस क्वेश्चन को स्किप करिए। चलिए आपके पास क्वेश्चन संख्या 1 बढ़ जाएगी, हो जाएगी 21 क्वेश्चन हो जाएगा जब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। अब देखिएगा, निम्न इनमें से कौन सा दर्पण से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनता है? अच्छा बताइए, कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे क्या बनता है? वस्तु
जो क्या बोल रहा है कि कौन सा दर्पण से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण एक ऐसा है जिससे हमेशा हमेशा क्या बनता है, हमेशा आपको वस्तु से आभासी बनेगा और वो छोटा बनेगा प्रतिबिंब। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो गया हमारा, उत्तल दर्पण, उत्तल हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखिएगा। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु की स्थिति पर ही, दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति के दुगनी दूरी पर, दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर, दर्पण के पीछे। भाई इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बनेगा कहाँ बनता है, इस बात को ध्यान से देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन कौन सा होगा आप लोग एक बार देख लीजिए, मतलब आप लोग अपना टिक कर लीजिए आंसर, उसके बाद हम बताते हैं कहाँ बनेगा। दर्पण के, जल्दी आप लोग क्लिक, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कर चुके होंगे, तो इसमें ये भी आंसर गलत है, ये भी, तो सही आंसर किसका है, दर्पण के पीछे बनता है। तो चलिए भाई आगे की बात करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर आइए 9, हाँ दर्पण के पीछे इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या, चलो ठीक है इसको टिक कर लीजिए, कितना आंसर होगा इसका। फोकस दूरी एफ का मान दिया है कितना, 20 दिया है, इसका वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, नहीं रिपीट नहीं है, सही है। इसका एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 20 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। आप लोग जल्दी से क्लिक करिएगा, आप अपना आंसर टिक कर लीजिए, कितना होगा कमेंट करिए जल्दी, कितने आंसर होंगे इसके, कितने ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग, हाँ ठीक है आप अपने आंसर को टिक कर लीजिएगा जो भी हो आपका आंसर। चलिए इसमें से हम लोग बात करेंगे, अगर फोकस दूरी आपका 20 है तो उसका वक्रता त्रिज्या इसका दुगना हो जाएगा। दुगना का मतलब समझ पा रहे होंगे आप लोग, दुगना का मतलब क्या होगा, इसका 40 इसका राइट आंसर होगा, कौन सा 40 इसका राइट आंसर होगा, जिसका राइट आंसर कौन है 40 है। चलो ठीक है अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग बात करेंगे, ओके क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु के रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं आकार से कुछ छोटा बनेगा। देखिए बात हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम किस दर्पण के सामने रखेंगे तो वस्तु के रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा, देखो उल्टा तो एक ही ऐसा है जिसमें उल्टा बनता है, ठीक है उल्टा बनता है, और बाकी लोगों में तो सीधे बनते भाई। उत्तल में हाँ देख लीजिए, अपना आंसर टिक कर लीजिए, उसके बाद मैं बोलता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लगा चुके होंगे। चलिए उत्तल में बात करेंगे हमेशा सीधा बनेगा, अवतल में क्या बनेगा उल्टा बनता है, समतल में क्या बनता है आभासी बनता है, तो ये बस सीधा बनता है। तो ये बात हम लोग समझ में आ चुका होगा कि इसका आंसर राइट आंसर कौन सा होगा, कि भाई इसमें उल्टा बनेगा तो अवतल ही होगा, तो अवतल इसका क्या है राइट आंसर है। तो चलो भैया अवतल इसका राइट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर कौन सा है अवतल। चलिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या कितनी होगी। तो उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या ज्ञात करनी है, जबकि आपको ये दिया गया है, तो आप समझ पा रहे होंगे फोकस दूरी आपको दिया गया है, सॉरी फोकस दूरी दिया है ना, दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो दर्पण की त्रिज्या उसकी क्या होगा दुगना हो जाएगा। आप इसका आंसर टिक कर लीजिए जो भी हो आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग टिक कर चुके होंगे, तो राइट आंसर कौन सा होगा डी होगा। चले आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये प्रश्न नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि चंद्रमा पे देखेंगे, यदि ये बताएं यदि आप यहाँ से प्रकाश किरण को देखते हैं, यहाँ से यदि आप देखते हैं आसमान नीला दिखाई देता है, किसका कारण प्रकीर्णन के कारण। लेकिन ये आप प्रकीर्णन की घटना जो कि होती है यहाँ पर कैसे होती है आपको सारी बातें बताइए, लेकिन आप अगर वायुमंडल में वहाँ पर चले जाएंगे, चंद्रमा पे चले जाएंगे, तो चंद्रमा अपना आंसर एक टिक कर लीजिए, पहले अपना आंसर लगा लीजिए, उसके बाद इसकी बात करते हैं हम लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर लगा चुके होंगे। चलिए इसमें बात करेंगे, यदि हम चंद्रमा से अगर देखते हैं तो वह कैसा दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर कोई इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती हैं, तो सेम जब जहाँ पर कोई प्रकीर्णन नहीं होता है तो वहाँ पर जो प्रकाश की किरणें जो होती हैं वहाँ पर कलर जो दिखाई देगा
कोई कलर नहीं दिखाएगा, मतलब काले रंग का दिखाई देगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, आगे देखिए। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो इसको आंसर को जल्दी से टिक करिए, आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। जल्दी से कमेंट करिए इसमें क्या होगा। इसके अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो 15 फोकस है, त्रिज्या उसकी दुगुना। तो आंसर अपना टिक कर लिए होंगे। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा ये। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना हो, क्योंकि त्रिज्या के आधा फोकस दूरी होती है। त्रिज्या कितना होती है? अनंत होती है। आप लोग जल्दी से बनाइए, त्रिज्या अनंत होती है, फोकस दूरी कितना होगी? जल्दी से करिए। हाँ ठीक है, अपने अपने आंसर को आप लोग टिक कर लीजिए। उसके बाद इसकी बात हम करते हैं। अपने आंसर को टिक कर लीजिए जी, अपने आंसर को टिक कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे जी। उम्मीद करता हूँ अपने आंसर को लगा लिए होंगे आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 का आंसर कौन सा होगा? अनंत होगा, क्योंकि त्रिज्या क्या होती? आर, आर की वैल्यू कितना होता? अनंत होता है। तो यह बराबर क्या होता? r/2। r/2, तो अनंत से अगर 2 का भाग दे देंगे तो आंसर तब भी क्या आएगा? अनंत आएगा। आंसर क्या आएगा? अनंत आएगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो गया? ये हो गया। चलो ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो भैया वह कौन सा ऐसा है जिसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की चाल, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम दिखा होगी? इसको हम लोग करना शुरू करेंगे। चलिएगा, उसमें उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा समय देता हूँ, आप लोग इसको टिक कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। जल्दी करिए, आप लोग अपने आंसर को लगा लीजिए। ओ माय गॉड, चला गया आंसर, तो देख लीजिए आप लोग। चलिए, हीरा इसका क्या होगा? राइट आंसर है। कौन सा भैया? हीरा इसका राइट आंसर है। हो चुका। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। इसका राइट आंसर आपको क्या है? हीरा है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या होता है? इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, 2.4 होता है। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? 2.4 होता है। और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें उसकी प्रकाश की चाल क्या होती है? न्यूनतम होती है। आप देखेंगे, क्योंकि आप एन बराबर होता है, जो सॉरी ये रुक जाइए 1 मिनट, भी बराबर होता है, क्या होता है? भी बराबर C/N होता है। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसको स्पीड आप लाइट, मतलब क्या बोलते हैं, इसका सी का मान, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में n का भाग दे देंगे, जो आएगा उस मीडियम में प्रकाश की चाल होती है। तो यहाँ पर हम लोग इसके देखेंगे कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। अगर इसमें देखा जाता है कि अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा अगर होता है तो हीरे का होता है, 2.4 होता है, इसलिए प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम किसमें होगी? हीरे में होगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? हीरा। पहला इसका क्या है? राइट आंसर है। तो पहला इसका क्या है? राइट आंसर है, करेक्ट आंसर हीरा है। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब बनता है। आप समझिए, उत्तल एक फोकस दूरी आपको दिया गया है। फोकस दूरी कहाँ पर दिया गया है? तो फोकस दूरी 20 सेमी दिया गया है, उत्तल दर्पण है। अब फोकस दूरी 20 सेमी है और फोकस दूरी 20 सेमी है, उसी के सामने 20 सेमी की दूरी पर वस्तु को रख रहे हैं। मतलब आप इस बात को समझिए, अगर फोकस दूरी 20 दिया है, कितना भैया? फोकस दूरी 20 दिया है और उसी के सामने आप जो फोकस दूरी 20 दिया है, उत्तल दर्पण है और 20 सेमी की दूरी पर वस्तु भी स्थित है, तो उसके प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? इस बात को ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कर चुके होंगे। करिएगा इस क्वेश्चन को, जल्दी करिएगा। देखिएगा, हम ये बात को आप लोगों के सामने इस प्रकार से रखेंगे कि जब आपको फोकस दूरी पता हो गई और उस वस्तु का सामने कहाँ पर रख रहे हैं, कहाँ पर रख रहे हैं? उस वस्तु के दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर होगा? तो भी का मान पूछ रहा है, तो भी का मान निकालना है। यहाँ पर निकालेंगे तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसको आप निकालिएगा। निकालेंगे तो आपको ये फार्मूला लगाइएगा, कौन सा? दर्पण वाला सूत्र लगाइएगा।
दर्पण वाले सूत्र का प्रयोग करिएगा। दर्पण का सूत्र होता है, क्या होता है, 1/F बराबर 1/V या U प्लस भी, कोई भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस है तो लेंस में माइनस हो जाता है। बस यही बातों को रखिएगा, ध्यान रहे। फोकस दूरी किसका है, उत्तल का है। उत्तल का फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और फोकस दूरी दिया है, कितना दिया है फोकस दूरी, आप देखेंगे फोकस दूरी दिया है। फोकस दूरी कितना दिया है, 20 दिया है। तो आप इसको आराम से लिख दीजिएगा, फोकस दूरी दिया है 1/20 लिख दीजिए। ये फोकस दूरी हो गया। बराबर बराबर क्या करना है, बराबर आप करेंगे उसके सामने, दर्पण के सामने वो आप वस्तु को रख रहे हैं। अभी एक बात सुनिए, वस्तु सामने जहाँ पे वस्तु को रखेंगे, वस्तु जो रख रहे हैं वो वैल्यू 1/V है। भी का मान पूछ रहा है, भी का मान पूछ रहा है। उसके बाद यू का मान जो रखेंगे ना, यू का मान मैंने हमेशा कहता हूँ, जब भी आपको यू का मान लिखना पड़े तो यू का मान निगेटिव लिखना, कभी भी धनात्मक मत लिखना। तो यू की वैल्यू देखो, ये यू का मान निगेटिव लिखेंगे कितना, 20, ये 20 हो गया। इसको उठा के इधर इधर लाएंगे। जब इसको उठा के इधर लाओगे तो अगले स्टेप में देखो ये 20 जुड़ जाएगा। तब आगे क्या हो जाएगा, 1/20 होगा। और फिर प्लस करोगे 1/20 करोगे, बराबर 1 क्या करोगे, भी करोगे। तो जब हर समान होता अंश को जोड़ लेंगे। जब हर समान होगा सॉरी, जब अंश समान, हर समान होगा, अंश को जोड़ लेंगे। जोड़ोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितना, 2 कितना हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 2/20 हो जाएगी। 1 क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। यहाँ से इसको काट दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा कितना। इसके बाद कितनी वैल्यू है, इसके बराबर आ जाएगा 1/10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो भी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 10 सेंटीमीटर जो भी है, 10 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका कितना हो गया, 10। और एक बात ध्यान रखिए, जब ये 10 प्लस में आ रहा है, जब प्लस में आएगा, 10 प्लस में आएगा, अगर ये 10 प्लस में आएगा तो दर्पण के किधर होगा, दर्पण के पीछे होगा। ध्यान देना, दर्पण के पीछे होगा। प्लस पे दर्पण के पीछे होता है, माइनस आएगा दर्पण के आगे हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया। चलिए हम इस क्वेश्चन को समझ पाएँ, अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। देखिए दर्पण के पीछे आंसर दिया है। आगे की बात करेंगे। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरणें गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। देखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में से गुजरती है, आप लोग अपना राइट आंसर लगा लीजिए, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए जरिए आप लोग कमेंट अपने आंसर को क्लिक कर लीजिए, अपने आंसर को लगा लीजिए। हो चुका है मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लगा चुके होंगे। उसके बाद हम लोग देखिएगा, वर्ण विक्षेपण होता है जब कोई श्वेत प्रकाश किरणें जब किसी प्रिज्म से गुजरती हैं, तो प्रिज्म में गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, या श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में यदि ऐसा प्रिज्म है हमारा, इस प्रिज्म में हम लोग इतनी बात करेंगे, कौन सी, देखिएगा 1 मिनट। यहाँ से कोई श्वेत प्रकाश आएगी, यहाँ के आने के बाद ये 7 अलग अलग रंगों में क्या करेगी, विभक्त हो जाती हैं। तो 7 जब अलग अलग रंगों में विभक्त होती हैं, और इन रंगों में सबसे ऊपर जो होता है वो लाल होता है। सबसे ऊपर की बात करें, देखिएगा, सबसे ऊपर लाल होगा। लाल के बाद दूसरे नंबर पे नारंगी होता है, नारंगी। उसके बाद पीला होता है, पीला के बाद बीच में हरा होता है। मैंने कहा था हरियाली कहाँ है, बीच में होती है। और उसके बाद हरा, मतलब ये भी हरा हो गया। हरा के नीचे जाएंगे तो नीला मिलेगा। नीला किस नंबर पे होगा, नीला आपका होगा किस नंबर पे, 5वें नंबर पे। नीला के बाद रुक जाइए, हाँ, पीला हरा, अच्छा हरा, उसके बाद नीला के बाद आएगा जामुनी, उसके बाद जामुनी होगा। जामुनी के बाद कौन सा कलर होगा, लास्ट वाला, जिसे बोलेंगे हम लोग बैगनी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो बैगनी सबसे नीचे होता है, 1 मिनट, लाल सबसे ऊपर होगा, बैगनी सबसे नीचे होगा। लाल में विचलन जो होता है सबसे कम होता है, लाल वाले में सबसे कम होता है, और बैगनी वाले में विचलन सबसे अधिक होता है। तो इसमें अधिक वाली बात पूछा है, इन्होंने अधिक वाली बात पूछा है, तो विचलन सबसे अधिक किस में होगा, ध्यान देना। अगर इसमें की बात करें लाल में सबसे कम होता है, लाल में सबसे कम होता है। पीला किस नंबर पर है, ध्यान रखना, पीला किस नंबर पे है, पीला तीसरे नंबर पे। हरा के बाद, हरा के पहले आता है पीला। हरा चौथे नंबर पे है, हरा किस नंबर पे, चौथे नंबर पे है। और बैगनी जो हमारा है ये 7वें नंबर पर है। सबसे
अधिक विचलन, नहीं हाँ, सबसे ज़्यादा विचलन होता है तो 7वें नंबर वाले में होता है। विचलन की दृष्टि देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन में होगा, 7वें नंबर में होगा। 6वें नंबर उससे कम, जो 6वें नंबर पे है कौन सा, 6वें नंबर पे जामुनी रंग है। और 5वें नंबर पे जब आएंगे तो कौन सा पाएंगे, नीला। और उसके बाद चौथे नंबर पे हरा, तीसरे नंबर पे आएंगे तो पीला पाएंगे, दूसरे नंबर पे नारंगी, पहले नंबर पे क्या होगा, लाल। तो पहले नंबर वाला सबसे कम विचलन होता है। तो इस बात को हम लोग समझ पाए होंगे, तो आप लोग अपना आंसर टिक कर चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। सॉरी। आगे बात करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखिए बैगनी इसका आंसर है। आगे बात करेंगे, मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है। देखिए मुख्य फोकस की बात करेंगे तो मुख्य फोकस में आप लोग अपना आंसर पहले टिक कर लीजिए, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। तो अपना आंसर लगा लीजिए। देखिएगा मीटर, वर्ग मीटर, प्रति मीटर, और इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसमें से देखिए मुख्य फोकस की बिंदु इकाई का जो मात्रक होता है उसमें से कौन सा ये है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन है, ए है। कौन सा राइट आंसर ये है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19 की तरफ। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एक प्रकाश, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक पारदर्शी माध्यम में देखिए एक पारदर्शी माध्यम में दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम हो जाता है। मतलब पहले ज़्यादा था, आपतन कोण ज़्यादा था, अपवर्तन कोण कम हो जाता है। तो प्रकाश के देखिए भाई, आपतन कोण अपवर्तन कोण का मतलब यह है कि आई का मान पहले ज़्यादा था, अब ये क्या हो जाता है, आर का मान कम हो जाता है। तो ऐसा कब होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन विरल माध्यम के संयुक्त सतह की दिशा में जा रही है, दोनों माध्यम एक ही हो। चलो भाई एक बात को, इसको आप लोग अपने आंसर को टिक करिए, फिर हम लोग इसकी बात करते हैं। तो देखिएगा आप, जब भी कोई प्रकाश किरण ऐसा है और अगर ये ऐसा अभिलंब होगा, अगर ये ऐसे आएगी तो यहाँ पर आई का मान यहाँ पर ज़्यादा है। अब ये कह रहा है कि इसे, ये आई का मतलब वो बोला है कि पारदर्शी माध्यम एक पार्टी से दूसरे में जा रहा है, तो प्रकाश किरण अपवर्तन कोण आपतन कोण की तुलना में कम हो रहा है। तो आगे क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक रहा है, मतलब ये हल्का सा ऐसे हो रहा है। तो ये आई का मान ज़्यादा है लेकिन आर का मान क्या है, कम है। तो जब कम है तो अभिलंब की ओर झुक रहा है। अभिलंब की ओर झुकेगा तब जब इधर विरल होगा, 1 मिनट, जब इधर क्या होगा, विरल होगा, इधर विरल होगा और इधर क्या होगा, सघन होगा। तो विरल से सघन में जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो गया, बी वाला राइट आंसर हो गया। इसका बी वाला क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे की बात करें हम लोग। आगे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है, विरल माध्यम से देखिए सघन माध्यम में जा रही है। क्वेश्चन नंबर 20, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। सदैव सीधा बनाएगा, ऐसा कौन हो सकता है सीधा बनाएगा, सदैव सीधा बनाता है। तो चलिएगा इसका राइट आंसर आप लोग टिक करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ऐसा कोई दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। कोई दर्पण है, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह सदैव सीधा बनता है। इसमें स्थितियों को आप लोग अच्छे से याद करिए, बहुत बढ़िया आंसर है। तो आंसर इसका दीजिएगा, मैं बताइए। इसमें देखिए समतल दर्पण सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है, कोई दिक्कत नहीं होता, समतल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और ध्यान रहे, उत्तल दर्पण सीधा भी बनाता है, ये सीधा भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है। जो ये है ये सदैव सीधा ही बनाएगा, ये सीधा ही बनाता है, लेकिन ये दोनों बनाता है, सीधा भी बनाता है उल्टा भी बनाता है। उत्तल सदैव सीधा बनाता है, क्या बनाएगा, सीधा ही बनाता है। तो अब ध्यान रहे, ये समतल उत्तल, ये वाला, ये बातें, ये समतल उत्तल दोनों क्या होते हैं, सीधा बनाते हैं। तो राइट आंसर इसमें से कौन हो गया, आपका डी इसका राइट आंसर हो गया, ध्यान देना। चलो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उसमें से वो हो गया था। अब वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या है। भाई वक्रता त्रिज्या सेंटीमीटर में नापी जाती है, मीटर में नापी जाती है, मिलीमीटर में नापी जाती है। इनमें से सभी कौन सा आंसर सही है इसमें, जल्दी कमेंट करिएगा इसका। आप लोग सारे आंसर को आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए, ज़रूर बताइए, और आप लोग इसी तरीके से बने रहिए और एग्ज़ाम को हम लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते रहेंगे। हाँ इसके आंसर
मैं उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसका आंसर ये है, देखो सेंटीमीटर में भी होता है, मीटर में भी होता है, मिलीमीटर में भी होता है। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो गया, डी इसका सही उत्तर हो गया। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, इसका सही उत्तर डी हो गया। ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग की ये सब बातें समझ में आई होगी। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और हाँ ये है कि आप लोग को ऐसे ही आप लोग अगर इसी तरीके से चाहते हैं, अगर डेली अगर ये टेस्ट लेना चाहते हैं, टेस्ट अगर डेली देना चाहते हैं, आप लोग कहेंगे तो यही विषय का नहीं, मैं सभी विषय का ऐसे ही 20-20 क्वेश्चन का डेली देंगे आप। और थोड़ा आज इसमें समय मैंने ज़्यादा ले लिया, थोड़ा समय कम लेंगे तो आपका कम समय में क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी कराएंगे। और 20-20 क्वेश्चन का प्रतिदिन देंगे, एक सीरीज बना देंगे, उसमें 25-20 कुछ क्वेश्चन का डेली आपको दे देंगे। तो आप लोग इस बात को अगर सहमत हो, अगर ऐसा चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कहिए, मैं इस बात का ज़रूर करेंगे। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हाँ ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू डियर। और हमारे